आज के दौर में बीमारी कब सामने आ खड़ी हो इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुरंत एम्बुलेंस सेवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन सोलन शहर की एम्बुलेंस सेवा की हालत आप वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये आपके लिए कितनी मददगार साबित होगी। वहीं भाजपा के प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने इसको लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मसार है कि सोलन शहर में जितनी एम्बुलेंस सेवाएं दे रही हैं, उन सभी की हालत अब जर्जर है। कांग्रेस सरकार जब से ये विराजमान हुई है, तब से शहरी निकायों को इन्होंने चोट पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। पहले बजट को वापस लेने की बात की। अब 4 जो हमारी नगर निगमों के चुनाव 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो अभी तक चुनाव नहीं हुए, और जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। स्पेशली जो हिमाचली बोनाफाइड के लिए जो मेयर के काउंटर सिग्नेचर होते हैं, और आजकल लोगों के बच्चों के कहीं एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठना है, तो हिमाचली बोनाफाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो और इसके साथ साथ जो आपदा के अंदर जो भी नुकसान हुआ था, उसके विकास के कार्य अभी तक लटके हुए हैं, और प्रदेश सरकार को तुरंत जीत हार को छोड़कर तुरंत ये चुनाव करवाने चाहिए। और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण अब लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ 108 नहीं, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं, और विशेषकर जो 108 की बात है, वो आज बीमार पड़ी है, और हालत यह है कि ये वेंटिलेटर पे जाने की तैयारी पे है। जिस तरीके से जगह जगह इनके टायर फट रहे हैं, कुछ जगह पे आपने देखा होगा अपने आप ही टायर खुल चलते चलते रोगी को ले जा रहे हैं, उनके टायर खुल रहे हैं, और जो उसकी हालत जिस तरीके से चरमरा गई है, वो बहुत चिंता का विषय है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज तक इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। और मेरा मानना है, जिस तरीके से ये 108 की सेवाएं प्रदेश में एक महत्वपूर्ण, पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा थी। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने 25 दिसंबर 2010 को इस सेवा का शुभारंभ किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सेवा का शुभारंभ किया था, तो पूरे प्रदेश के वासियों ने इसका स्वागत किया था। उस समय के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने रिज के मैदान से 108 सेवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश की जनता को समर्पित किया था। कांग्रेस की सरकार से इतनी महत्वपूर्ण सेवा, उसकी हालत इतनी बदतर हो गई है, और वो स्वयं बीमार पड़ी है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के वासी आज इस चिंता में हैं कि भी जो एक महत्वपूर्ण सेवा हमारी स्वास्थ्य सेवा में जो उपलब्ध करवा रही थी, आज यदि हम उसको बुलाते हैं तो क्या वो हमारे तक पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो उसके बाद वो क्या हमारे को हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी। इस तरह का अविश्वास जो है वो बना हुआ है। मेरा मानना है कि भी इनकी फ्लीट में इनको कुछ नई गाड़ियां जोड़नी चाहिए, और जो हालत खराब हैं उनके मेंटेनेंस के ऊपर एक अलग बजट खर्च करना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में चरमरा रही हैं। हिम केयर योजना आपने देखा होगा, जो मुख्य योजना थी जिससे प्रदेशवासी लाभान्वित होते थे, वो भी आज आपने खबरों में पढ़ा होगा कि भी उनके पुराने बिल हॉस्पिटलों के अभी तक नहीं किए जा रहे। प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, ये कर्ज का पैसा कहाँ दे रही है ये किसी को मालूम नहीं। ये जा कहाँ रहा है पैसा। जो महत्वपूर्ण काम होते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा में, ना किसी एक डॉक्टर की भर्ती हुई, ना पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती हुआ, ना एक शिक्षक भर्ती हुआ। ये पैसा अपनी विलासिता के ऊपर खर्च करने के अलावा ये प्रदेश सरकार क्या कर रही है, 10,300 करोड़ रुपए का जो कर्ज है पिछले 10 महीनों में ये ले चुकी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा और जो शिक्षा का काम होता है, उसमें हालत बद से बदतर होती जा रही है।
गौरतलब है कि जहां भाजपा के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने एम्बुलेंस सेवा को लेकर बड़ी बात कही, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।